हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस सीरीज़ में हम एसक्यूएल शुरू करने वाले हैं। ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेस लाइक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमें डेटाबेस की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी भी आप एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन, चाहे आपका मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे आपका ए आई एम एल का कुछ भी हो, आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। आपको डेटाबेस का क्वेरी करनी आनी चाहिए। आपको लाइक डेटाबेस के अंदर हम डेटा स्टोर कराते हैं और देन फिर हम उन स्टोर्ड डेटाज में से हम लाइक उस डेटा को हम या फिर सारा डेटा हम लाइक एपीआई के थ्रू हम मंगाते हैं और उसको यूआई में हम शो करता है। तो डेटाबेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डेटाबेस ही अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली वी नो दैट लाइक हम लाइक हम एप्लीकेशन चला ही भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वह एक स्टैटिक रह जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि लाइक जब हम बड़े लेवल बात करते हैं कि लाइक हमें डायनामिक बनाना है, हमें एप्लीकेशन हमें डायनामिक बनानी है, हमें वेबसाइट हमें डायनामिक करनी है। तो डायनामिक का जब भी हम वर्ड हम सुनने में आता है तो डेफिनेटली हम उसका सीधा रिलेशन हमारे डेटाबेस से होता है। ठीक है। डेटाबेस कई टाइप के डेटाबेस होते हैं लाइक लाइक आर डी बी एम एस और नॉन आर डी बी एम एस। आर डी बी एम एस यानी जिसके अंदर जिनको हम स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलते हैं, जिनको जिनके अंदर डेटा में स्ट्रक्चर फॉर्म में हम रख सकते हैं, लाइक उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर रखने के लिए हमारे पास एसक्यूएल है। व्हाट अबाउट दोज डेटा जो हम टेबुलर फॉर्म में नहीं रखना चाहते, जो हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखना चाहते हैं, लाइक लाइक जेसन फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में। तो उनके लिए हमारे पास उनको हम बोलते हैं नॉन आर डी बी एम एस डेटाबेस, जो होते हैं हमारा नो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि लाइक मोंगोडीबी। ठीक है। अब एसक्यूएल डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस काफ़ी लाइक काफ़ी पॉपुलर डेटाबेसेस में से एक है। मोंगोडीबी वगैरह तो अब आए हैं, अब अभी आए हैं, इन रिसेंट ईयर्स में आए हैं। लेकिन लाइक एसक्यूएल जो डेटाबेस है काफ़ी काफ़ी फास्ट है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, इस पे क्वेरी करना काफ़ी ईजी रहता है और डेवलपर्स को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है क्वेरीज करने में, है ना। ठीक है। आपको क्वेरीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है। तो इस टाइम पे हम एसक्यूएल सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर इसके लिए हम लाइक क्वेरी एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बात करें कि लाइक डेटाबेस का खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसकी टेबल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लिखा गया फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लिखा गया स्टोर प्रोसेस भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हम बात करें कि उसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर डेटाबेस में अगर हम व्यूज़ की बात करें वो भी एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है। अगर हम शेड्यूलर की बात करें वो भी हम उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बट वो नहीं भी होता है। ठीक है। शेड्यूलर होता है तो सेट कैसे करता है, वो चीज़ आपको सिखाएंगे। ठीक है। और लाइक अभी जैसे कि अब डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेरीज आनी चाहिए। क्वेरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये जो क्वेरीज होती है इनके भी कुछ एक पार्ट होता है। लाइक लाइक अगर हम सपोज कि अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अगर हम टेबल यूज़ कर रहे हैं तो सेलेक्ट हमारे किस टाइप की क्वेरी है। अगर हम लाइक डेटा हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपडेट हमारी किस टाइप की क्वेरी है, मतलब कि किस सेगमेंट की क्वेरी है। अगर डिलीट करते तो ये किस सेगमेंट की क्वेरी है। ठीक है। तो ये सब क्वेरीज हैं, इनमें इनके क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है हम ये समझेंगे। लाइक और डेट क्या होता है, इनके अंदर भी सबसे मेन बात ये है कि लाइक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें भी लाइक डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। इनके भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेनली जो डेटा टाइप्स है वही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे डेटा टाइप्स तो मैंने भी यूज़ नहीं किए। सबसे पहली बात तो आपको ये बताओ। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट का खुद का लाइक क्वेरी एडिटर है, एम एस एसक्यूएल सर्वर, SMSS। ठीक है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। लाइक अगर हम लाइक काफ़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर हम बात करें तो उनके अंदर एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि एसक्यूएल आप चाहे माई एसक्यूएल सीखे, चाहे पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल सीखे, चाहे एसक्यूएल सर्वर सीखे, सब चीज़ें एक होती है। कोई डिफरेंस इतना कुछ होता नहीं। अगर आप ओरेकल भी सीखने जा रहे हैं तो ओरेकल में भी क्वेरीज काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। कुछ एक चीज़ें होती है जो हो सकता है आपका उसमें लिखने का तरीका अलग हो। ठीक है। तो बस थोड़ा सा फ़र्क वही आता है, बाकी और कुछ नहीं होता। अगर आप एज़्योर का एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एडब्ल्यूएस का आरडीएस यूज़ कर रहे हैं तो उन पे भी क्वेरीज बिल्कुल सेम चलती हैं, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है। एसक्यूएल काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। ठीक है।
पे क्वेरीज लिखनी हमें डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आपको डेफिनेटली आपको डेटाबेस में आपको क्रूड ऑपरेशन आपको करना आना चाहिए, आपको लिस्टिंग करनी आनी चाहिए, आपको स्टोर प्रोसीजर बनाने आनी चाहिए, आपको फंक्शंस बनाने आने चाहिए, व्यूज पे काम करना चाहिए, आपको टेम्परेरी टेबल बनाने आनी चाहिए। इन सब का नॉलेज आपको, ट्रिगर्स क्या होता है इन सबको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैकएंड डेवलपर इट मस्ट that you have command on your database and on your query as well, ठीक है। तो चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसके अंदर 5 लैंग्वेजेस चलती है। लैंग्वेज वैसे भी लैंग्वेज नहीं, एसक्यूएल के अंदर लैंग्वेज का अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, 5 क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो गया डीक्यूएल। डीक्यूएल अगर हम बोले लाइक डेटा क्वेरी लैंग्वेज, अगर डेटा क्वेरी लैंग्वेज की हम बात करें तो जैसे कि अगर हम लिखे हैं लाइक अगर मेरे पास कोई डेटाबेस पड़ा है तो ठीक, ओके। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करना है मुझे, टी टेम्प वर्क। अब मैं सजेशन दूंगा, सबसे अच्छी बात तो ये है सजेशन दे देता है सर डेटाबेस में से हमको पूरा लिखने नीड नहीं पड़ती। तो हमने क्वेरी यूज़ की और टेम्प वर्क हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर मास्टर एक डेटाबेस होता है जो आपको पता होना जरूरी है। मास्टर डेटाबेस, ठीक है। तो मास्टर डेटाबेस एसक्यूएल खुद एक डेटाबेस है। इसके अंदर एसक्यूएल की जो जो फंक्शनलिटीज़ है, जो जो हम इसकी क्वेरीज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, ठीक है, जो जो इनके फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें का जो स्कीमा है, इन सबका जो लाइक सिंटैक्स है, इन सबको जो लिखने का जो तरीका है, ये जो कि ये मास्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। ये डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि जो हम क्वेरीज लिख रहे हैं वो लाइक सिंटैक्स लाइक कंपाइल लेवल पे कहीं वो एरर तो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर वो क्योंकि इसका चेक करना बहुत जरूरी होता है, वरना हमारा डेटाबेस पूरी तरह से हमारा खराब हो सकता है। तो ये हमेशा लाइक टेक केयर करना चलता है कि हमारे हम जो क्वेरीज लिख रहे हैं उन पर कंपाइल टाइम एरर ना हो, ठीक है। सो अगर हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो हमें कीबोर्ड के F5 बटन को जस्ट हमें प्रेस करना है तो हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे डेटाबेस में से एक टेबल है, ठीक है, एसपी नेट यूजर्स, ठीक है। अगर मैं क्वेरी करूँ तो ये मेरे पास ला के देगी, ये मेरे को पूरा उस टेबल के अंदर पूरा का पूरा डेटा मुझे ला के दे देगी। मैं सपोज कि अगर सेलेक्ट स्टार करूँ मैं तो तो स्टार का मतलब यही होता है स्कूल के अंदर की लाइक आप टेबल से आप हमें पूरा डेटा हमें ला के दे दीजिए, ठीक है। मैं डिटेल में अभी इतना नहीं जाऊँगा, इट्स आवर फर्स्ट वीडियो एंड इतना सारा सब कुछ मैं एक साथ वीडियो में नहीं दे सकता, वरना आधी वीडियो हमारी बच जाएगी जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो सबसे पहला हमारा होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये आप नोट करते चलिएगा, इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है कि लाइक डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अगर इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर हम लाइक डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का हम डेफिनेशन देते हैं। लाइक हमें इसके अंदर लाइक टेबल्स क्रिएट करना हो, या फिर हमारा क्या बोलता है टेबल का स्कीमा चेंज करना हो, लाइक उसमें कोई कॉलम ऐड करना हो, ठीक है। या फिर हमें किसी भी प्रकार का हमें अगर हम बात करें कि हमें उसके अंदर से ट्रुंकेट करना हो, तो ये सब चीज़ ड्रॉप करना हो, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कमांड्स होती हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉप कमांड की बात करूँ, अगर मैं अपडेट कमांड की बात करूँ, अगर मैं अल्टर कमांड की बात करूँ, अगर मैं क्रिएट कमांड की बात करूँ, ये सब कमांड्स लाइक हमारे ऑब्जेक्ट्स पर इफेक्ट डालती है फॉर श्योर। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स में जो मैंने आपको बताया था उन सब पर डेफिनेटली इफेक्ट डालती है। तो फिर इसलिए हम इसको डीडीएल बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हमारे लाइक डेटा के डेफिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है DML, विच इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इस टाइप की क्वेरीज को हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। लाइक अगर हमें लाइक सपोज अगर किसी क्वेरी की वजह से अगर मेरे डेटा पे इफेक्ट हो रहा है,
लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, मैं लाइक सपोज मैं टेबल के अंदर कोई डेटा है, अगर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर अगर मेरे डेटा में से अगर मेरा उस रो के अंदर से मान लो सपोज कि मेरा लाइक डेटा मेरा चेंज हो रहा है, डेटा मेरा न्यू एंटर हो रहा है, या फिर उसमें डेटा गायब हो रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों को हम डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी क्वेरी चलती है डिलीट। ठीक है, ये याद रखना ताकि आपको पता रहे। ठीक है, बड़ी लेवल काफ़ी बड़ा टॉपिक है एसक्यूएल, तो हम धीरे धीरे चीज़ को आगे बढ़ेगा, बहुत काफ़ी उसको अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, तो ताकि आपको डेटाबेस का नॉलेज उसमें हो सके। ठीक है, डिलीट इंसर्ट की क्वेरी हम यूज़ करते हैं, अपडेट की क्वेरी हम यूज़ करते हैं, तो इन सब क्वेरीज का हम यूज़ करके डेटा मैनिपुलेशन का लाइक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तीसरा है TCL, which is transaction control language। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है भाई? इसके अंदर हमारी चलती है, एक तो हमारा चलता है ट्रांजैक्शन कमांड, एक चलता है हमारा रोल बैक, फिर चलता है एक चलता है हमारा कमिट कमांड। इनमें 3 कमांड्स होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका मैं सबसे, अगर तुम्हें सबसे एक अच्छा एग्जांपल बताऊं TCL का, ट्रांजैक्शन कमांड लैंग्वेज का, सबसे अगर अगर फेमस एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से अगर मैं एक बताऊं, तो जब भी आपने कभी पेटीएम आपने यूज़ किया होगा, तो कभी कभी हम देखते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट आता है या फिर किसी डिले की वजह से हमारा पेमेंट रुक जाता है। ठीक है, लेकिन 1 2 5 मिनट बाद में हमारा पेमेंट हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ, अगर ट्रांजेक्शन अगर कहीं फेल होता है, तो उसके बाद में होता है कि अगर उसको कहीं फेलियर आता है, उसके बाद में रोल बैक होता है। रोल बैक होने का मतलब ये है कि वो वापस से खुद को रिवर्ट करेगा जहाँ से उसने पेमेंट निकाला है, जिस बैंक से निकाला है, जिस अकाउंट से निकाला है। ठीक है, वापस उस अकाउंट में जो पेमेंट को वापस यूज़र के अकाउंट में आ जाता है। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल ये है TCL का। ठीक है, वरना अगर पेमेंट करने के बाद में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया तो यूज़र को तो दिक्कत हो जाएगी, उसका पैसा भी कट गया और सामने वाले यूज़र यूज़र तक पहुँचा नहीं, सामने वाले अदर कस्टमर तक पहुँचा नहीं, तो दिक्कत करता ही ना वो। ठीक है, फिर एक होता है DCL, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, सो इसके अंदर हम लाइक इसके अंदर इन्वोक इन्वोक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ग्रांट ग्रांट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसक्यूएल की हमारी लाइक फिर हम इन सब जो हमारे जो 5 क्लासिफिकेशन हमने जो देखा है, तो इससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि हमने लाइक अप्रोक्स अप्रोक्स हमने एसक्यूएल की जो मेजर मेजर जो चीज़ें हैं, हमने सब की सब हमने फर्स्ट वीडियो हमने देख ली है कि कितनी सारी कमांड्स है जाननी बाकी है, जो जो हम इस आने वाले अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे, इनका यूज़ करना सीखेंगे, हम स्टोर प्रोसेस सीखेंगे, हम सारी चीज़ सीखेंगे, आपको सारी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, बने रहिएगा आने वाली सीरीज़ के अंदर, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस कमेंट और आपके जो क्वेरीज है उसको आप लाइक उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ, आप अपने नेटवर्क में आप शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि और मैं और भी अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर सकूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि जल्द से जल्द और कम से कम टाइम के अंदर आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाऊँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिलीवर करूँ, ताकि आप IT इंडस्ट्री में जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको मदद मिले। बिल्कुल, एक IT इंडस्ट्री में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि उसमें टिके रहना, और वो होता सिर्फ मेरी नॉलेज से, नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे लेवल का दूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सारा नॉलेज आपको दूंगा। सो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है गाइस, सो टिल देन, टाटा बाय गाइस, टेक केयर।